Hello guys, today we will study class 9th NCERT economic chapter second people as a resources. So under the people as a resources हमने ये देखा कि कैसे people लोग जो है और जो population है वो एक important asset बन सकता है हमारे economic output के लिए और well being development के लिए. तो ऊपर हम यहाँ पे ये देखेंगे अब unemployment. ठीक है. Circle's mother Sheila looked after the domestic क्योर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. ठीक है, हमने जो एक स्टोरी पढ़ी थी सकल्स की उसके बारे में बताया कि उसकी जो माँ होती है वो क्या करती है, घरेलू काम में बिज़ी रहती है, बच्चों की हेल्प करती है, अपने हस्बैंड की मदद करती है फील्ड में. जो सकल्स का भाई है जीतू एंड सिस्टर उनके क्या बोलते हैं स्पेंड करते हैं वो मेनली जो सकल के भाई हैं और उनके बहन हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं मेनली दिन भर खेलते रहते हैं. कैन यू कॉल शीला और जीतू और शेतु अनएम्प्लॉयड इफ़ नॉट वाई. ठीक है, क्या आप ये तीनों लोग को जो शकल्स के फ्रेंड हैं जीतू सिस्टर सॉरी दे आर द ब्रदर और एंड सिस्टर. ओके, जीतू एंड सेतु, तो क्या आप इनको बोल सकते हो कि दे आर अनएम्प्लॉयड? नो. ठीक है, अनएम्प्लॉयड इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब्स. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन जॉब करना चाहता है और वो जॉब ढूंढ रहा है पर उसे जॉब नहीं मिल रही, तो दैट इज़ अ अनएम्प्लॉयमेंट. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. ठीक है, जो शीला है वो अपने घर के बाहर काम करना नहीं पसंद करती है. जीतू एंड सितू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन. ठीक है, जो उसके भाई बहन थे वो बहुत छोटे हैं और उनको वर्क फोर्स में नहीं भेजा जा सकता और उसे काउंट नहीं किया जाएगा. नीदर जीतू शीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. सो ये इस तीनों लोग अनएम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा के अंदर नहीं आते हैं. मतलब हमने अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन देखा. अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं विलिंगली लेकिन उनके पास काम नहीं मिल रहा है. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम द 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड में एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड करती है वो उनकी जो एक एज होती है अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स से 59 ईयर्स होती है. ठीक है, सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, जो सकल्स के भाई और बहन थे उनकी एज इतनी नहीं थी इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में नहीं आ सकते. ठीक है, तो फिर से हम एक बार यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली डेफिनेशन समझते हैं. वो लोग जिनकी उम्र 15 से 59 ईयर्स तक है और वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ये कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. ठीक है, शीला जो है अपने परिवार के लिए काम करती है वो बाहर काम नहीं करना चाहती है. ठीक है, और उनसे पैसे के लिए बाहर काम नहीं करना चाहती. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, इसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं. शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, इवन अगर उसके दादाजी होते हैं ठीक है तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते. ठीक है, बिकॉज उनकी एज ऑब्वियसली पास हो गई होती. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है, हमने जब इकोनॉमिक का अलग चैप्टर पढ़ा था पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो वहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग होते हैं. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेसिकली वो रूरल और अर्बन एरिया में अलग अलग होती है. हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है, ये हमने वहाँ पर भी स्टडीज़ की थी कि जो नेचर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों अलग अलग होता है. इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज़ अ सीजनल एंड डिस्क्रीस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. मान लो कि अगर ठीक है एग्रीकल्चर में वहाँ पे लोग कुछ काम कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं होती है कुछ रीज़न से, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो लोगों के पास काम नहीं रहेगा. ठीक है, नाउ अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो जो अर्बन एरिया होते हैं जैसे हमने रूरल एरिया का देखा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो वैसे अर्बन एरिया में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं. सो तो यहाँ पे हमने बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के 2 पैराग्राफ समझ लिए. इनके अंदर ये देख लिए कि बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, किस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कितने एज कैटेगरी के लोग आते हैं. सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है रूरल और अर्बन एरिया में कैसे डिफरेंस होती है. ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास.